Hello everyone, welcome back to our channel Physio Pathways. Today we are going to discuss about liver and equilibrium. These two topics are very important. So let's start. सबसे पहले आज हम बात करने वाले हैं लिवर की। लिवर एक रिजिड बार होता है। रिजिड बार मतलब बेसिकली लिवर हम फिजिक्स के टर्म्स में पढ़ते हैं, लेकिन हम उसको बॉडी पे अप्लाई करते हैं। बॉडी पे अप्लाई करते हैं टू डिसाइड दी फोर्स एंड फोर्स कैसे ट्रांसमिट होती है और कैसे मल्टीप्लाई होती है हमारी बॉडी के अंदर, जो कि मसल्स करते हैं। तो लिवर क्या है? लिवर एक तरीके का रिजिड बार होता है, ठीक है, जो एक फलक्रम यानी कि एक पॉइंट होता है उसके बीच में, या फिर कहीं भी एक पॉइंट उससे कनेक्टेड हो सकता है, जो फलक्रम की तरह एक्ट करेगा और उसी के अराउंड वो क्या करेगा, रोटेट करेगा या इवॉल्व करेगा। सो लिवर किस काम के लिए यूज किया जाता है? ये ट्रांसमिट करता है और मल्टीप्लाई करता है फोर्सेस को, ठीक है। फोर्स को ट्रांसमिट करने में हेल्प करता है लिवर और फोर्स को मल्टीप्लाई करने में हेल्प करता है लिवर। तो लिवर जो है कौन से प्रिंसिपल पे वर्क करता है? वो मैकेनिकल एडवांटेज के प्रिंसिपल पे वर्क करता है। सो मैकेनिकल एडवांटेज क्या होता है? मैकेनिकल एडवांटेज बना होता है हमारा एफर्ट आर्म और लोड आर्म से। तो सबसे पहले इसको समझते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं आपको बताऊं कि व्हाट इज लिवर आर्म एंड एफर्ट, लोड आर्म एंड एफर्ट आर्म, सबसे पहले आप देखिए ये एक रिजिड बार है। मान लीजिए यहाँ पर फलक्रम जो है वो इसके बीच में है, तो इसी पॉइंट के अराउंड ये जो रिजिड बार हमारा लिवर बनेगा, ये इसी के अराउंड रोटेट करेगा। अब एक साइड पे कहीं भी इसके होगा लोड यानी कि जो भी रेजिस्टेंस है हमें बाहर से या हमारी बॉडी प्रोवाइड कर रही है। एक तरफ होगा हमारे पास एफर्ट, यानी उस रेजिस्टेंस को होल्ड करने के लिए हमारे पास जो मसल है या जो भी चीज है वो कितना एफर्ट या फोर्स को जनरेट कर रही है। तो अगर हम बात करें एफर्ट आर्म की या लोड आर्म की, तो एफर्ट आर्म क्या होता है? इट इज द डिस्टेंस फ्रॉम द फलक्रम टू द पॉइंट वेयर एफर्ट फोर्स इज अप्लाइड। मतलब इफ यू आर टॉकिंग अबाउट द एफर्ट आर्म, तो फलक्रम से लेकर एफर्ट यानी जहाँ फोर्स लग रही है उसके बीच का जो ये आर्म बनता है, दिस इज योर एफर्ट आर्म। और फलक्रम से लेकर रेजिस्टेंस या लोड के बीच में जो ये पूरा आर्म बनता है, ये होता है हमारा लोड आर्म या फिर रेजिस्टेंस आर्म। सो मैकेनिकल एडवांटेज को समझने के लिए ये बहुत जरूरी है। तो इन्होंने क्या बोला है? ये जो मैकेनिकल एडवांटेज होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है हमारे एफर्ट आर्म के और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है लोड आर्म के। मतलब अगर एफर्ट आर्म हमारा बढ़ेगा तो मैकेनिकल एडवांटेज बढ़ेगा, अगर एफर्ट आर्म कम होगा तो मैकेनिकल एडवांटेज कम होगा, लेकिन अगर लोड आर्म बढ़ेगा तो मैकेनिकल एडवांटेज कम होगा। इसका ये जरूरी होता है ये जानना, इस इक्वेशन का मतलब समझना कि कहाँ कैसे लिवर हमारा यूज होगा। तो इसी के बेसिस पर हमारी जो बॉडी होती है वो वर्क करेगी। अब आइए समझते हैं टाइप्स ऑफ लिवर के बारे में। तो हमारे 3 तरीके के लिवर के टाइप्स होते हैं। पहला होता है फर्स्ट क्लास लिवर, सेकंड क्लास लिवर एंड थर्ड क्लास लिवर। इसमें ये बेस होता है उस चीजों पे जो फलक्रम, एफर्ट और लोड है, उनकी पोजीशन चेंज के हिसाब से हम टाइप्स ऑफ लिवर के बारे में पढ़ते हैं। फर्स्ट क्लास लिवर में जो फलक्रम होता है वो बीच में होता है एफर्ट और लोड के। तो इस लिवर का एडवांटेज क्या है कि ये हमें फोर्स भी प्रोवाइड करता है और स्पीड भी प्रोवाइड करता है। फिर आता है इसके जो एग्जाम्पल आते हैं वो होता है हमारे सीसो और सिजर्स, ये नॉर्मल एग्जाम्पल्स है। फिर सेकेंड क्लास लिवर के अंदर जो लोड है यानी कि जो रेजिस्टेंस प्रोवाइड हो रहा है एक्सटर्नली या विद इन दी बॉडी, वो फलक्रम और एफर्ट के बीच में आता है। और यहाँ पर हमेशा जो मैकेनिकल एडवांटेज रहेगा, वो रहेगा 1 से कम। इसका मतलब जो हमारा लोड आर्म होगा वो हमारा कम होगा और हमारा एफर्ट आर्म जो होगा वो ज्यादा होगा। इसी वजह से यहाँ पर जो मैकेनिकल एडवांटेज आता है वो 1 से कम आता है। इसके एग्जाम्पल होते हैं व्हील बैरो और हमारा नट क्रैकर। थर्ड क्लास लिवर के अंदर जो हमारा एफर्ट होता है वो लोड और फलक्रम के बीच में है। अब इसमें क्या चीज हमने देखी है कि भाई फलक्रम और एफर्ट तक का तो हमारा एफर्ट आर्म है और फलक्रम और लोड तक का हमारा लोड आर्म है, तो मतलब यहाँ पे लोड आर्म ज्यादा है। इसकी वजह से क्या होता है कि जो हमारा मैकेनिकल एडवांटेज है वो लेस देन 1, और यहाँ पर सेकेंड क्लास लिवर में मैकेनिकल एडवांटेज मोर देन 1। सेकेंड क्लास लिवर में मैकेनिकल एडवांटेज मोर देन 1 है, इसका मतलब क्या है? ये हमारी फोर्स एडवांटेज है, मतलब एफर्ट जो लग रही है उसमें मसल्स जो फोर्स लगा रहे हैं वो ज्यादा लगा रहे हैं, इसलिए मैकेनिकल एडवांटेज 1 से ज्यादा है। थर्ड क्लास लिवर में हमें मैकेनिकल एडवांटेज में फोर्स इतनी नहीं मिल सकती, लेकिन हमें स्पीड और रेंज जो है वो हमें मिल सकती है।
जैसे कि ट्वीजर्स और ब्रूम इसके एग्जाम्पल होते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर हम एग्जाम्पल देख लेते हैं ह्यूमन बॉडी के अंदर कैसे कैसे हमें समझना है। सबसे पहले क्लास 1 लिवर जिसके अंदर फलक्रम बीच में था। तो यहाँ पे एक एग्जाम्पल है एटलांटो ऑक्सिपिटल जॉइंट। तो यूजुअली हमारी बॉडी के अंदर जॉइंट जो होते हैं वो एज अ फलक्रम ही ज्यादातर काम कर रहे होते हैं, और मसल्स जो है वो हमारा एज अ एफर्ट ही काम कर रहे होते हैं, मतलब वो फोर्स प्रोडक्शन करेंगे। बाकी जो लोड होता है या फिर रेजिस्टेंस होता है वो चेंज हो जाता है, डिपेंड करता है कि किस जॉइंट की बात हम कर रहे हैं, किस बॉडी के स्ट्रक्चर की बात हम कर रहे हैं। तो क्लास 1 लिवर के अंदर क्या होता है, एटलांटो एक्सिपिटल जॉइंट, इसमें जो फलक्रम होगा वो जॉइंट होगा, इसमें जो लोड होगा वो हमारा वेट ऑफ द हेड होगा फॉरवर्डली, और जो एफर्ट होगा वो नेक मसल्स होंगे, एक्सटेंशन वाले मसल्स। तो ये बनाएगा हमारा क्लास 1 लिवर किसके अंदर, एटलांटो ऑक्सिपिटल जॉइंट के अंदर, और ये रिस्पॉन्सिबल रहेगा फोर्स और स्पीड दोनों के लिए। फिर होता है हमारा क्लास 2 लिवर, इसका एग्जांपल होता है स्टैंडिंग ऑन द टिप ऑफ द टोज। इसके अंदर हमारा जो फलक्रम होगा वो बॉल ऑफ द फुट होगा, विच इज योर जो ग्रेट टो होता है उसके नीचे जो हमारा फर्स्ट मेटाटार्सल जॉइंट होता है वहां पे जो एक बॉल बनती है, बॉल लाइक स्ट्रक्चर, उसी को वहां पे फलक्रम बोला गया है। बाकी यहाँ पे जो लोड होता है वो बॉडी वेट होता है थ्रू दी एंकल, और एफर्ट होते हैं हमारे काफ मसल्स। देन क्लास 3 लिवर के अंदर हमारा क्या था, एफर्ट बीच में था फलक्रम और लोड के, तो यहाँ पे एल्बो फ्लेक्शन विद बाइसेप, यहाँ पर जो फलक्रम बनता है वो अगेन एल्बो जॉइंट, देन योर लोड इज वेट ऑफ द फोर आर्म एंड द हैंड, और योर एफर्ट इज बाइसेप मसल्स। तो अगर आप अनाटॉमी के बेसिस पे यानी कि ह्यूमन बॉडी के बेसिस पे लिवर को पढ़ेंगे अच्छे से, तो आपको समझ में आएगा कि अच्छा लिवर का यूज कैसे होता है हमारी बॉडी के अंदर। So here is why livers are important in the human body. हमारे ह्यूमन बॉडी में लिवर क्यों इंपॉर्टेंट है? सबसे पहले एफिशिएंसी, वो बताते हैं कि मसल में कितनी अमाउंट ऑफ कंट्रैक्शन जनरेट हो रही है, और जितनी अमाउंट ऑफ कंट्रैक्शन जनरेट होगी उतना प्रोड्यूस करेगी वो लार्ज लिम्स। फोर्स वर्सेस स्पीड ट्रेड ऑफ, यानी कि इस जैसे क्लास 1 फोर्स स्पीड दोनों दिखाता है, क्लास 2 फोर्स दिखाता है, क्लास 3 स्पीड दिखाता है और रेंज दिखाता है, इस पे डिपेंडेंसी और बायोमैकेनिकल डिपेंडेंसी। यानी ह्यूमन बॉडी के अंदर helps to understand posture movement and injury mechanisms. So this is all about the liver. Now we are going to study about the equilibrium. इक्विलिब्रियम एज वी ऑल नो ये एक स्टेट होती है बैलेंस की, जहाँ पर सारी की सारी जो फोर्सेस होती हैं वो बराबर हो जाती हैं जीरो के। तो यहाँ पे दो कंपोनेंट्स होते हैं कि फोर्सेस बैलेंस हो जाती हैं और टॉर्क बैलेंस हो जाती है। जब हम कंप्लीट इक्विलिब्रियम की बात करेंगे तो इसके अंदर फोर्सेस और टॉर्क जो है वो दोनों ही बैलेंस्ड हो जाएंगी साथ में मिला के, तब एक कंप्लीट स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम आती है। तो दो तरीके के इक्विलिब्रियम होते हैं, एक होते हैं स्टैटिक इक्विलिब्रियम, एक डायनामिक इक्विलिब्रियम। स्टैटिक इक्विलिब्रियम जब होता है जब बॉडी आपकी रेस्ट पे होती है, जैसे एग्जांपल स्टैंडिंग। और डायनामिक इक्विलिब्रियम तब होता है जब बॉडी मूव करती है विदाउट एनी एक्सेलरेशन, सिर्फ एक वेलोसिटी के साथ जो कि कांस्टेंट वेलोसिटी रहेगी, कोई भी एक्सेलरेशन इसमें नहीं रहता है। जैसे हम कोई एक सिंगल यूनिफॉर्म पाथ पे वॉक करेंगे स्टेडीली विदाउट चेंजिंग देयर स्पीड्स और वेलोसिटीज। नाउ वी हैव द इक्विलिब्रियम इन ह्यूमन बॉडी। तो इक्विलिब्रियम का ह्यूमन बॉडी में क्या क्या काम होता है सबसे पहले वो समझना जरूरी है। देखिए, जो इक्विलिब्रियम चीज होती है इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज क्या होती है कि सबसे पहले बॉडी का जो इक्विलिब्रियम होता है वो सबसे पहले हमें बताता है हमारे बॉडी के बैलेंस एंड कोऑर्डिनेशन के बारे में। यानी हमारी बॉडी की जितनी भी मूवमेंट्स होती हैं, मूवमेंट्स हो या हमारे बॉडी का पोस्चर हो या हमारे बॉडी का अलाइनमेंट हो, वो जितना स्मूथली सिनर्जिक वे में होता है वो सारा का सारा इक्विलिब्रियम से ही डिफाइन होता है। मतलब हमारी बॉडी के अंदर पोस्चर एंड स्टैंडिंग में इक्विलिब्रियम इंपॉर्टेंट है। तो ये हम कैसे डिफाइन करते थे, अगर कोई पोस्चर है कोई स्टैंडिंग पोजीशन में है तो उसका सीओजी विद इन द बेस ऑफ सपोर्ट होना चाहिए, उसका एलओजी हमारा उसका जो सीओजी है वो हमारा लोअर होना चाहिए, एलओजी विद इन द बेस ऑफ सपोर्ट, और बेस ऑफ सपोर्ट इज वाइडर इन द एरिया। अगर ये सारी कंडीशन फुलफिल्स होती हैं तो इक्विलिब्रियम होता है। सेकेंडली, हेड बैलेंस के लिए इक्विलिब्रियम चाहिए होता है, प्रॉपर ओरिएंटेशन के लिए। इसके बाद वॉकिंग के लिए वी नीड इक्विलिब्रियम टू मेंटेन द डायनामिक इक्विलिब्रियम देयर। देन जॉइंट स्टेबिलिटी के लिए वी नीड इक्विलिब्रियम बिकॉज जॉइंट स्टेबिलिटी नीड्स द बैलेंस एंड कोऑर्डिनेशन ब्रेन के साथ और मोटर रिसेप्टर्स और सेंसरी रिसेप्टर्स के साथ। यानी जॉइंट के अंदर जो भी प्रोप्रियोसेप्शन इवेंट्स होंगे
और वो ब्रेन को भेजेगा, ब्रेन इंटीग्रेट करेगा, फिर ब्रेन एक मोटर रिस्पॉन्स भेजेंगे किसको, हमारे लिगामेंट्स को, बाकी अदर कनेक्टिव टिश्यूज को और मसल्स को। फिर वो एज इन पूरा एज अ होल जॉइंट की स्टेबिलिटी को मेंटेन करके रखेंगे, तो वो भी एक इक्विलिब्रियम पे काम करेंगे, क्योंकि उस वक्त जो रेस्ट वाले मसल्स होंगे उनके अंदर की जो फोर्सेस और टॉर्क होंगी वो बैलेंस्ड रहेंगी, वो जीरो रहेंगी। उसके बाद लिफ्टिंग एंड कैरिंग लोड्स। लिफ्टिंग में यानी कि कोई चीज उठाने में और कोई चीज को कैरी करने में जो सीओजी होता है और एलओजी होता है वो चेंज होता रहता है। तो हमें हमेशा ये ध्यान रखना है कि अगर आपको इक्विलिब्रियम मेंटेन करना है तो हमेशा जो एलओजी रहे वो हमेशा विद इन दी बेस ऑफ सपोर्ट ही रहे। अगर वो बेस ऑफ सपोर्ट से बाहर गएगी तो फॉल के चांसेस बढ़ जाएंगे। इसलिए इक्विलिब्रियम इस चीज में बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है समझना। So this is all about the liver and the equilibrium part. If you have any doubt, comment down below. Thanks for watching.